नमस्कार दोस्तों, आखिर वो पल आ गया जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके सामने एक और बड़ा विज्ञापन आ चुका है। कौन-कौन लोग भर सकते हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट है, कितने-कितने नंबर्स के होंगे, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्लस में कौन-कौन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ए टू ज़ेड मैं आपके समक्ष बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, कुछ आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके बताइएगा, उसे रिप्लाई दे दिया जाएगा। बिग अपडेट निकल कर के सामने आ रही है कि जीएसएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल यानी कि ये जो आपका एग्जाम ये जो विज्ञापन निकला है ना, ध्यान दिए। झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल जो आपका कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि ये जो आपका रेगुलर प्लस में बैकलॉग दोनों वैकेंसी निकली है ना। और मतलब एक ही वैकेंसी है, मतलब कि रेगुलर और बैकलॉग दोनों है, ठीक है। या 2026 में पहली बार जीएसएससी की वैकेंसी है। 2026 में आपको पता है ये जीएसएससी का पहला विज्ञापन है और ये मैं चूकना नहीं है, समझ लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए 1/2026 यानी ऑफिशियल नोटिस निकल चुका है। और मैं सारी चीज़ें लिख करके लाया हूँ, तो मैं अभी आपको ऑफिशियल दिखाऊंगा नहीं, ठीक ना। वो लेटर दिखाने से भी फायदा नहीं, मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। टोटल वैकेंसी जो आपका रेगुलर वैकेंसी 611 है ना। अलग अलग विभागों में पोस्ट निकली है। जो आपका बैकलॉग जो वैकेंसी अगर बात करें रिजर्व कैटेगरी के लिए वालों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना है और कौन कौन से पोस्ट है उसको ध्यान दीजिए आप लोग। कुल अगर बात करें मुख्य जो पद है सहायक किट विज्ञापन जो आपका वेता है ना। सॉरी मैंने क्या पढ़ दिया। जो आपका सहायक कीट विज्ञान वेता यानी कि सहायक वेक्टर जनित जो रोग, ये सब जो पोस्ट है नियंत्रक अधिकारी निरीक्षक प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक कन्या सांख्यिकी सहायक अन्वेषक अंकेक्षक यानी कि ये सब जो आपका पद है। क्लियर। ये देख सकते हैं आप प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक ये सब पद है। हाँ, अच्छा पोस्ट है और बहुत सारे लोगों का सपना रहता है ये सब पोस्ट में जाने का, ठीक ना। यानी कि एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करें साइंस वाले जो भी स्टूडेंट, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ज्योग्राफी और बोटनी है तो ये आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये इसके लिए आप एलिजिबल है। क्लियर। जी हाँ। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आगे मतलब मैथ्स इकोनॉमिक्स जो भी कैंडिडेट है उनके लिए क्या क्या ध्यान दिया आप लोग। तो अगर आपने मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स यानी कि इससे ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। आगे बात करते हैं। देखिए मैं एक एक चीज़ लिख करके लाया तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कौन कौन सब्जेक्ट में। कॉमर्स जो स्टूडेंट है कॉमर्स वाले कुछ पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, खास करके जो आपका इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स वाले जो भी हैं, लगातार इन लोगों को मांगा गया, ठीक ना। स्पेशल डिग्री वाले जो भी कैंडिडेट है ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ। स्पेशल डिग्री वाले की आपका डेयरी टेक्नोलॉजी वाला है, फिर आपका फिर साइंस है आपका, फिर आपका जोलॉजी ऑनर्स है आपका, फिर केमिस्ट्री ऑनर्स, फिर फिजिक्स ऑनर्स, ये सब जो है ना, ये भी आपका मांगा जा रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट मतलब कंडीशन कुछ रख दिया गया, क्या क्या कंडीशन ये भी जान लीजिए। जो आपका अपेयरिंग स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। अगर आपका अपेयरिंग चल रहा है, ठीक ना, तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे क्योंकि अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं लास्ट डेट मतलब कि जो लास्ट डेट है तक फाइनल मार्कशीट और डिग्री हो जाना चाहिए। मतलब जब तक आपको फॉर्म फिलअप का अंतिम डेट दिया है उस दिन तक आपको अगर मार्कशीट आ जाता है डिग्री तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं आता है आप सोचे अपेयरिंग में तो आप मूर्खता वाली बात करेंगे ना, अपेयरिंग वाले नहीं भरेंगे। एज लिमिट देखिए क्या क्या दिया गया। जो भी कैंडिडेट एज लिमिट वाले देखना चाहते हैं देख सकते हैं क्योंकि बहुत साल का उम्र गुजर जाता है। तो 1 अगस्त 2025 है ना, मिनिमम एज आपका 21 साल मांगा गया। मैक्सिमम एज देख लीजिए आप लोग, है ना। मैक्सिमम सबका कैटेगरी के वाइज अलग अलग है। मैक्सिमम अगर बात करें जनरल में 35, ओबीसी में 37, फीमेल का आपका 38 और आपका ST SC की बात करें तो 40 वर्ष, ठीक है। चलिए इतना इतना आपका उम्र दे दिए। आप इतने साल तक फॉर्म को फिलअप करें। फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 जून 2026, है ना। फॉर्म जो आपका कब स्टार्ट होगा तो 1 जून, लास्ट आपका 30 जून, यानी कुल मिलाकर के
1 महीने का टाइम है, क्लियर। और जो आपका फोटो सिग्नेचर जो अपलोड करने का 7 जुलाई 2026 तक टाइम दिया है। करेक्शन विंडो आपका 5 जुलाई से आपका 10 जुलाई खुलेगा, क्लियर। 5 दिन का आपको करेक्शन विंडो भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी कितना रहेगा, तो जो भी सामान्य कैटेगरी के जो है उनको 100 रुपये फी पे करना होगा। रिजर्व कैटेगरी को आपको पता है कि फी नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, फ्री रहता है। बाकी बात जो साइबर कैफे में जाकर 50 रुपये रहेगा, अपने से भरिएगा तो ऐसे भर लीजिएगा, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है बता दूँ तो भी बताइएगा मुझे, मैं बता दूँ। रिक्वायर्ड जो आपका ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, जो कागजात लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो पहला आपका फ़ोटो लगेगा, एक सिंपल फ़ोटो इस तरीके से होना चाहिए, है ना। दूसरा आपके सामने इस तरीके से नहीं, मतलब इस तरीके से। दूसरा आपका सिग्नेचर, है ना। तीसरा आपका ग्रेजुएशन मार्क का जो मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी में है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपका आवासीय, आधार कार्ड, फिर आपका मोबाइल नंबर, है ना। ये सारी चीज़ें होना चाहिए, क्लियर। ईमेल आईडी। आगे बात करें झारखंड सर्टिफिकेट जो आपका रूल है, उसके लिए इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको ध्यान दीजिए आप लोग कि सीओ सर्टिफाइड, मतलब कि जो भी आपका सीओ जो है ना, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2019 के बाद बना होना चाहिए। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, है ना। सीओ लेवल का होना चाहिए। आगे बात करें एसडीओ सर्टिफिकेट जो आपका 2016 के बाद का बना होना चाहिए, जो आपका स्टूडियो एसडीओ लेवल का जो बना रहेगा, क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग। उसके बाद एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम के 2 चरण होते हैं, पहला आपका पीटी, दूसरा आपका मेंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं पीटी का जो सिलेबस है ना। पीटी का जो सिलेबस आपका सब्जेक्ट जो आपका जनरल स्टडीज से आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे, झारखंड जी का आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल स्टडीज जो आपका क्लास चल रहा है ना, सुबह का आपका 9 बजे चल रहा है ना, 9 AM में क्लास चल रहा है सुबह सुबह। और झारखंड जी के आपका 9 बजे रात्रि को चल रहा है, 9 PM, समझ रहे। तो सभी को जुड़ा कीजिएगा। मैथ जो आपका 8 बजे, 8 नहीं 7:30 बजे चलता है ना, 7:30 AM में मैथ क्लास चलता है, सभी को जुड़िएगा। बाकी बात साइंस जो है आपका, साइंस हो सके तो 3 बजे अभी मैम लेगी, 3 PM में, इसमें भी आप लोग जुड़ करके क्लासेस कर सकते हैं। रीजनिंग जो है ना आपका, रीजनिंग आपका 5 PM में होता है। रीजनिंग आपका 5 बजे अभिषेक सर ले रहे हैं, इसमें भी आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, क्लियर। बहुत ही सारे क्लास हमारे यहाँ पे फ्री है। मेन आपको झारखंड जीके में ध्यान देना है, और झारखंड जीके आपका रात्रि के 9 बजे। अगर आपको शुरुआत से करना, मैं अभी तक 84 क्लास ले चुका हूँ। शुरुआत से करना है, झारखंड फुल प्ले लिस्ट के नाम से मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जा करके सेव कर लीजिए और पढ़ते रहिए। एक एक शुरुआत से मैंने बताया, ठीक है। अभी जनजाति खत्म किए हैं। हर एक दिन रात्रि को 9 बजे जुड़िए। आगे टोटल जो आपका है ना, 120 क्वेश्चन रहेंगे। कितना? 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और आगे बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, है ना। देखिए, एक उत्तर सही होता है तो आपको 3 नंबर दिया जाएंगे, अगर एक उत्तर गलत होता है मतलब कि तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पर 3 नंबर, एक गलत पर आपको 1 नंबर। एग्जाम जो मोड आएगा ओमार सीबीटी मोड दोनों हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं कि आपको ओमार होगा या सीबीटी, है ना। OMR मतलब गोल गोल घेरा होता है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड। आगे बात करते हैं मल्टीपल शिफ्ट होने पर नॉलेसन भी हो सकता है। मेंस जो एग्जाम का पैटर्न क्या है, टोटल आपको 3 पेपर्स होंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। टोटल जो आपको कितने पेपर्स होंगे, तो 3 पेपर्स होंगे। कितना है? 3 पेपर्स। पेपर 1 हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी का भी क्लास आ करते, हिंदी क्लास भी मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी क्लास भी कर सकते हैं। शाम के आपका मतलब रात्रि के 10 बजे, है ना। 60 क्वेश्चन रहेंगे। क्वालिफाइंग नेचर आपका मिनिमम आपका 30 जरूरी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पेपर 2 में। अगर हम बात करें पेपर 2 आपका खोटा भी मैं ही पढ़ाता हूँ। आप 7 बजे जुड़ सकते हैं, क्लियर। कुरमाली मैंने कुरमाली हो गया, पंचवरी, ये सब मैंने नहीं पढ़ा था। खोटा हमारे यहाँ पे क्लास होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पेपर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें आएगा आपका टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। जीएस आपका सुबह 9 बजे चल रहा है। मैथ आपका 7:30 बजे चल रहा है ना, 8:30 बजे, 2 टाइम चलता है, 7:30 8:30 बजे, 2 क्लास चलता है। साइंस जो आपका 3 बजे आप ये क्लासेस कर सकते हैं, क्लियर। बाकी बात टेक्निकल जो आपका है ना सब्जेक्ट बात करें, जीएस में आपका 20 क्वेश्चन, मैथ में 20 क्वेश्चन, इस साइंस में आपका 10 क्वेश्चन। आगे बात करते हैं टेक्निकल पेपर का जो रूल है, टेक्निकल सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 30% जरूरी है, नहीं लाने पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। सिलेबस का जो लेवल क्या रहेगा ये भी जान लीजिए आप लोग। सिलेबस के लेवल की अगर हम बात करें तो पीटी सिलेबस जो आपका जैसे सीजीएल जैसा रहेगा,
मैथ आपका 10th लेवल का रहेगा, जीएस जो आपका झारखंड प्लस करंट अफेयर्स जो आपका रहेगा, है ना। रीजनिंग जो आपका बेसिक रीजनिंग रहेगा। इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सभी के लिए, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या क्या जरूरी है। तो साइंस वाले तुरंत तैयारी शुरू कर दें, झारखंड जीके पर ज़्यादा फोकस करना है। रात के 9 बजे आपको जुड़ना है। डेली लाइव क्लास होता है ना, डेली लाइव क्लास होता है। टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग पर आपको ध्यान रखना। क्लियर। तो ये था आज का पूरा फाइनल अपडेट, जो कि मैंने आपको एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बता दिया। जो लोग फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं कर दीजिए, चाहते नहीं कर दीजिए, जो होगा देखा जाए। आप भाग लेंगे नहीं कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। कदम तो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब तैयारी शुरू कीजिए, हर एक दिन जुड़िए, टाइम से जुड़िए। आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी बात, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब के लिए। पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।